नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा कर विवाद खड़ा करने के एक दिन बाद मंगलवार को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने ये कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया कि वो कांग्रेस के कुत्तों को दफना देंगे। इस बीच कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जगह राहुल को धमकी देने वाले बयान पर संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। गायकवाड़ को एक कथित वीडियो में ये कहते हुए सुना गया है कि वो किसी भी कांग्रेसी कुत्ते को दफना देंगे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति वाले कार्यक्रम में घुसने की कोशिश करेगा। राहुल गांधी पर एनडीए नेताओं की हालिया टिप्पणियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये बयान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को खतरे में डालने और देश भर में शांति को भंग करने के इरादे से दिए गए हैं। तुगलक रोड पुलिस थाने के एसएचओ को ये शिकायत कांग्रेस पार्टी के महासचिव और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दी है। शिकायत में पार्टी ने बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह, रवनीत सिंह बिट्टू और रघुराज सिंह के साथ ही शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के दिए बयानों का जिक्र किया है। अजय माकन ने इन सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए माकन ने कहा कि हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी और राजीव जी ने देश के लिए अपनी जान दे दी, इसके बावजूद ये लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। भारत में राजनीति का स्तर इससे नीचे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि कई अन्य नेताओं ने भी ऐसी बातें कही हैं, लेकिन बीजेपी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। माकन ने कहा कि राहुल गांधी एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी के लोगों को उनके शब्द पसंद नहीं आते। यही वजह है कि ये लोग उन्हें धमका रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा में अंदरूनी संकट फिर से शुरू हो गया है। वरिष्ठ नेता रमेश जारकिहोली ने राज्य पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के पद पर बने रहने पर चिंता जाहिर की। हाल ही में आरएसएस और भाजपा नेतृत्व ने पार्टी नेताओं में मतभेदों को दूर करने और कर्नाटक में भाजपा के तमाम गुटों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। रमेश जारकिहोली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हम उनके यानी कि विजेंद्र नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो एक जूनियर हैं और कर्नाटक में पार्टी को मिले भ्रष्ट टैग के लिए जिम्मेदार हैं। हम उनके नेतृत्व के विरोधी हैं, लेकिन येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं। उन्होंने राज्य पार्टी यूनिट को चलाने के लिए 15-20 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को आह्वान किया। पिछले साल नवंबर में भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के छोटे बेटे विजेंद्र की राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद से ही जारकिहोली विधायक वसनगौड़ा पाटिल यत्नान और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली जैसे पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने आवाज उठाई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक दशक में अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार 18 सितंबर को मतदान हो रहा है। मतदान सुबह शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया के अंतिम आदेश में कश्मीर के लिए 47 और जम्मू के लिए 43 विधानसभा सीटें निर्धारित किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव भी होगा। मतदान के पहले चरण में 90 में से 24 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 26.72% मतदान हो गया। जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है। मेरी अपील है कि जिन भी विधानसभाओं में आज वोटिंग होनी है वहां पर लोग बड़ी संख्या में अपने हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मैं पहले और नौजवान वोटर से अपील करता हूं कि वो जरूर मतदान करें। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा है कि देश के इतिहास में पहली बार पूर्ण राज्य के दर्जे को छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये आप सभी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जम्मू कश्मीर का अपमान है। इंडिया गठबंधन को दिया गया आपका एक एक वोट आपके अधिकार को वापस लौटाएगा। महिला पहलवान विनेश फोगाट से जब सवाल पूछा गया कि ओलंपिक पदक से चूक जाना या ब्रजभूषण सिंह जैसे शक्तिशाली राजनेता और अधिकारी के खिलाफ आपका विरोध लोगों के दिलों में क्या गूंज है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विरोध प्रदर्शन, लोगों को लगता है कि हमने जो किया वो उनकी बेटियों और उनके परिवारों के लिए था। ओलंपिक में उपलब्धि एक व्यक्तिगत चीज है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो लोग प्यार लौटाते हैं। मुझे इतने प्यार और समर्थन की उम्मीद नहीं थी। जब हम विरोध कर रहे थे तो लोग आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन ये किसानों के आंदोलन की तरह एक जन आंदोलन नहीं बन पाया जहां एक बड़े समूह ने 2 साल तक विरोध किया।
हमने महसूस किया कि हमारी लड़ाई हर किसी की लड़ाई नहीं है, लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्हें नौकरी और निजी मामले निपटाने होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में विनेश फोगाट से सवाल पूछा गया कि अगर आप राजनेता बन जाते हैं तो आपके लिए मुख्य एजेंडा क्या है, महिला सुरक्षा और खेल बुनियादी ढांचा। इस पर विनेश ने कहा कि अभी सुविधाओं के मुद्दे को एक तरफ रख देते हैं, खेल संघों में क्या हो रहा है मुद्दे हैं। अगर मेरे बजरंग पूनिया या साक्षी मलिक के पास ताकत होगी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो युवा एथलीट हमें जरूर बुलाएंगे, हम ऐसी स्थिति में होंगे कि हम मदद के लिए कुछ कर पाएंगे, ये एक प्लस पॉइंट होगा। लोग मुझे एनजीओ खोलने के लिए कह रहे थे, मुझे करोड़ों के ऑफर मिल रहे थे। पैसे से आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की उस स्तर तक मदद नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हैं। मैं पैसे लेकर घर पर नहीं बैठना चाहती। बाकी लड़कियों का क्या होगा जो पहलवान विरोध का हिस्सा थे? फेडरेशन उन्हें एक या दूसरा अड़ंगा लगाकर प्रतिस्पर्धा करने की मंजूरी नहीं देता है। मैं इसका समाधान कैसे करूं? ये पैसे से नहीं हो सकता, हमें ताकत चाहिए। आपको सिस्टम में घुसना होगा। ब्रजभूषण इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं, इसलिए हमें शक्तिशाली भी होना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो 2 साल का संघर्ष पानी में बह जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं को छोड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को कई सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, वो सभी अरविंद केजरीवाल को मिली थी, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसी वक्त ये फैसला भी कर लिया कि वो सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे। संजय सिंह ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते के भीतर सीएम आवास को खाली कर देंगे। राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि वो अगले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते 3 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वो 21 से लेकर 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। अपने अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। म्यांमार में यागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। देश की सैन्य सरकार का कहना है कि इस बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।